कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार कर्मचारियों को उनके वाजिब हक देने जा रही है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में हालांकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को यूजीसी स्केल जारी करने के दौरान कही, पर अब इसके कर्मचारियों के संदर्भ में कई मतलब हैं। कौन कौन और वर्ग हैं जिन्हें सीएम की घोषणा के बाद अब हक मिलने की उम्मीद जगी है? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। बड़ी खुशखबरी, कर्मचारियों को मिलेगा हक। राजेश, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं जी। क्या हक है, कौन सी खुशखबरी है, किसने कहा है, बात है क्या आखिर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी में थे। मंडी विश्वविद्यालय के वो शुभारंभ पे पहुंचे, लोकार्पण कैंपस का उन्होंने किया, तो वहां ये पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान किया है भरे मंच से, और मंच जो इनका सजा था वो मंडी के देव सदन में मंच सजा था अग्निहोत्री जी, जहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने बेशक वित्तीय संकट खड़ा है, लेकिन सरकार कर्मचारियों को उनके वाजिब हक देकर रहेगी। ये बहुत बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के देव सदन से किया है, जहां से अब कर्मचारी, जितने भी प्रदेश के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को एक हक मिलने की एक उम्मीद जगी है। कर्मचारियों की उम्मीद जग गई है। राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर हम इस बयान को, पर्टिकुलर बयान को ले, देखिए इसका एक दो परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। एक तो है एक लिमिटेड एरिया, बिल्कुल किस वर्ग के लिए कहा, और दूसरा है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है इस चीज का कि ये इसमें सब कर्मचारी समाहित होते हैं, क्योंकि उन्होंने बात की है कर्मचारियों के हक की, किसी एक वर्ग की हक की बात नहीं की है। बिल्कुल, किन कर्मचारियों की बात कर रहे थे फिलहाल? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हड़ताल पे हैं अग्निहोत्री जी। विश्वविद्यालय में आज यूजीसी स्केल को लेकर हड़ताल शुरू हो गई है। उसी हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में उसी को एक तरह से संबोधित आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। विश्वविद्यालय में बीसी ऑफिस के बाहर प्रोफेसर की हड़ताल शुरू हुई। इसके बाद 5 जुलाई से यह हड़ताल प्रस्तावित थी प्रदेश भर के तमाम कॉलेजेस में। उसी हड़ताल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कॉलेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगले महीने से, यानी कि अगस्त महीने से यूजीसी का स्केल लागू करने जा रही है। यह ऐलान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संभवतः इसी वर्ग के लिए मंडी के देव सदन से किया है। लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य, जहां तक ब्रॉडर इंपैक्ट की बात है, उन्होंने कर्मचारियों को वाजिब हक देने की जो बात कही है, उसका मतलब अगर हम ले लेते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं कर्मचारियों को एड्रेस करने की कोशिश ये कर रही है कि जितना भी सरकार के संसाधन अलाउ करेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार तमाम कर्मचारियों को हक देकर रहेगी, क्योंकि मोर्चे प्रदेश में कर्मचारियों के बहुत खुल गए हैं। मोर्चे बहुत खुल गया। राजेश, आपने बात वही एक पूरी आपने पहले उम्मीद तो बंधा दी है, लेकिन साथ ही साथ एक ब्रैकेट भी लगा दिया आपने। ब्रैकेट है आर्थिक संसाधनों का, जिसका मुख्यमंत्री साहब ने जिक्र भी किया। लेकिन हक देने का ये जो एक अहद है, जो उन्होंने वहां पे एक तरह से मंडी में बताया, जो कि उनका अपना गृह जिला है, बिल्कुल, तो उसके अब उम्मीदें जाहिर है बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। हालांकि इसमें एक और बात ध्यान रखने की है, मंडी से ही इसी वर्ग के लिए मुख्यमंत्री साहब ने कोई महीना भर पहले शायद ये कहा था कि आप कोई आंदोलन का रास्ता मत पकड़िए, हम आपका काम करने वाले हैं, आपको हम देने वाले हैं। फिर ये लगा कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में हो जाएगा, उसके बाद 2 बैठकें और होगी, लेकिन नहीं हुआ। आज आपने जैसे बता दिया कि हड़ताल की बात चल पड़ी थी शुरुआत, और आगे 5 जुलाई से तो बहुत बड़ी एक इसका दायरा बढ़ने वाला था। राजेश, अब यहाँ पे चलिए इसमें हम और बातचीत करेंगे हक देने वाली की, लेकिन पहले ये हम प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जो एचपी यूनिवर्सिटी के, उस पर बात कर लेते हैं। क्या वजह रही? देखिए, और भी बहुत से वर्ग हैं और उनकी मांग इससे भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। बिल्कुल। क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री साहब को आज मंडी में सिर्फ इसी वर्ग के लिए तत्काल घोषणा करनी पड़ी? हालांकि मंत्रिमंडल की बैठक में मसला आएगा, उसके बाद ही सब कुछ होगा। हाँ, डेट बता दी है तो बीच में बैठक जो भी हो उसमें लिया जा सकता है, अच्छी बात है। राजेश, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि जो भी यूजी क्लासेस हैं, अंडर ग्रेजुएट क्लासेस हैं, जिनमें जो स्टूडेंट है उनकी मार्किंग, पेपर मार्किंग रुक सकती थी एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही है। तो राजेश, अब इलेक्शन में भी सरकार को जाना है जी। अब अगर आप ऐसे देखें इस चीज को कि रिजल्ट लेट हो जाता है किसी भी वजह से,
तो युवा वर्ग निराश और नाराज हो सकता था। बिल्कुल। क्या वो प्रेशर काम आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सही है। देखिए प्रेशर तो वो है अग्निहोत्री जी, प्रेशर ये भी है कि प्रेशर एक तरह से अग्निपथ योजना का भी है, युवा एक तरह से सरकार से खफा है। दूसरा कॉलेजेस का या यूनिवर्सिटी के युवाओं का सरकार मोर्चा खोलने नहीं देना चाहती है। इसी मसले को लेकर आज एसएफआई ने भी प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया कि प्रदेश भर के जब सभी राज्य दे चुके हैं, पंजाब बचता था, पंजाब बिल्कुल यूजीसी स्केल, पंजाब ने 25 जून को ऐलान कर दिया अपने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि वो भी यूजीसी का स्केल उनको देने जा रहे हैं। फिर सिर्फ हिमाचल प्रदेश बचता था जहां सरकार पे संभवतः कार्यप्रणाली पे एक सवालिया निशान खड़ा होने वाला था। आज क्योंकि मौका बहुत बड़ा था, प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय का या सरकारी विश्वविद्यालय का मंडी से कैंपस का लोकार्पण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया, तो इस मौके पे ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संबोधित करना चाहते थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इस वर्ग को। इसीलिए यह मौका चुना गया। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले, हालांकि महीना भर पहले इसका ऐलान हो चुका था, उन्होंने मंडी से ही ऐलान कर दिया था कि हम उस पर सकारात्मक फैसला लेने जा रहे हैं। संभवतः चर्चा कैबिनेट में, हालांकि कैबिनेट में चर्चा हुई थी अग्निहोत्री जी, लेकिन फैसला इस पे हो नहीं पाया था कि सरकार देगी कब। वक्त देखा जा रहा था, मौका देखा जा रहा था। आज वक्त भी था, मंच भी था, मौका भी था। पूरी तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भुला के इस वर्ग को एड्रेस किया है। लेकिन वही बात है राजेश कि जब तक होगा नहीं तब तक हम देखते हैं किस पे रिएक्शन क्या आता है इस वर्ग का, इन कर्मचारियों के वर्ग का। राजेश, हक की बात चली है तो जिला परिषद कैडर के जो एम्प्लॉइज हैं या ऑफिसर्स भी हैं राजेश, बिल्कुल, वो अपना हक मांगने बैठे हुए, कल से डटे हुए हैं। सही है। आज भी शायद हक की ये मांग जो है वो जारी रही। बिल्कुल। क्या अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल सही है। देखा, जिला परिषद के तमाम जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे उसमें पंचायत सचिव हैं, चाहे उसमें तकनीकी सहायक है, एसडीओ उसमें है, डाटा एंट्री ऑपरेटर उसमें है, 4701 कर्मचारी हड़ताल के दूसरे दिन आज फिर ये एक तरह से हड़ताल पे रहे। 2 दिन हो गए, 2 दिन से पंचायतों में कामकाज पूरी तरह से ठप होके रह गया है। इनकी सिर्फ एक मांग है अग्निहोत्री जी कि इनको पंचायती राज विभाग में इनका मर्जर कर दिया जाए, विलय कर दिया जाए। क्योंकि अगर पंचायतों में हम देखते हैं 3615 पंचायतों में 90% जो स्टाफ है वो जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का स्टाफ सेवाएं दे रहा है। सरकार ने नया पे स्केल कर्मचारियों के लिए लागू किया है, इस वर्ग को लाभ मिल नहीं रहा है, तो वहां से फिर परिस्थितियां एक तरह से इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश अब की है कि सरकार इनकी फरियाद सुने, इनका विलय पंचायती राज विभाग में करे ताकि इनको भी उस स्केल का लाभ मिल सके। दबाव बहुत ज्यादा इन्होंने सरकार के ऊपर बना दिया, क्योंकि अब अगर सरकार कह रही है कि कर्मचारियों का वाजिब हक दे दिया जाएगा, तो फिर अब देखना यह होगा कि जिला परिषद के जितने भी ये कर्मचारी हैं इनको हक इनका कब मिलने जा रहा है। बिल्कुल राजेश, देखिए ये वर्ग जो है ना, ये शायद केंद्र से पोषित होता है, वहां से बजट मिलता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा टेढ़ी खीर होगी। लेकिन आपने जैसे कहा, सरकार ने कहा है तो करेंगे। राजेश, एक और यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है कि हक क्या है और तोहफा क्या है, है ना। अब इस वर्ग को आप बॉर्डर लाइन रख सकते हैं, क्योंकि जब अपॉइंट हुआ था तो ये देखना पड़ेगा कि क्या तब ये कर्मचारी जानते थे कि ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगली जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, मेरा अगला जो प्रश्न है वो शायद स्ट्रिक्टली तोहफे से जुड़ा हुआ है, हक से नहीं। हक की बात मैं इसके बाद करूंगा, लेकिन जो तोहफा है वो वादा किया गया है इस वर्ग से, और वो वर्ग बहुत बड़ा है, इसलिए तोहफे का वादा भी बड़ा वादा है और बड़ी बात है, और जो बड़ा मसला भी बन गया। मैं बात कर रहा हूँ आउटसोर्स कर्मचारी, कंपनी के थ्रू रखे गए राजेश, कंपनी के थ्रू रखे गए थे। सही है। उसमें शायद ऐसा नहीं था कि आपको कभी कि आपको हम सरकार के विभागों में मर्ज करेंगे या क्या करेंगे। धीरे धीरे ये बात बढ़ी और ये लगा सरकार को कि देखिए इस वर्ग का शोषण हो रहा है, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं लोग, तो इनको कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे कि ये एक सम्माननीय एक जो सेवा कर रहे हैं उसमें ये कंफर्टेबल। सरकार ने वादा भी कर दिया। इसको आप ऐसा तो नहीं कह सकते अब कि हक, लेकिन ये जरूर है कि वादा है तो पूरा तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, बार बार हुआ है। बिल्कुल। जैसे ये एक सुनने में आ रहा था कि जून ही महीने में जो अंतिम बैठक है सब कमेटी की, जो पॉलिसी बनाने के लिए सब कमेटी बनाई गई है ठाकुर महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में, उसकी मीटिंग होनी है, अंतिम मीटिंग, और उसके बाद मामला जाएगा कैबिनेट में। बिल्कुल। तो 2 दिन बचते हैं आज के बाद, क्या लग रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सही है। देखिए 32,000 कर्मचारियों का यह वर्ग है, और जब भर्ती इनकी हुई थी अग्निहोत्री जो कंपनी के मार्फत ही रखे थे, इन कर्मचारियों का जो दबाव था, इन कर्मचारियों का असली दबाव इसी वर्तमान सरकार
सरकार के कार्यकाल के दौरान सामने आया है। इससे पहले आप याद करिए वीरभद्र सिंह को ये चांदी का मुकुट देकर सम्मानित कर चुके थे, लेकिन इनकी मांग ना सरकार ने मानी, ना इनको संबोधित तक वहां किया गया था। ना सरकार जरूर समझ रही थी, क्योंकि कंपनी के थ्रू पॉलिसी वैसी थी। इस बार जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हालांकि इनकी जरूरतें भी समझी, इनका दबाव भी समझा, और उसी का असर यह हुआ कि सरकार ने इनके लिए कैबिनेट एक सब कमेटी फ्रेम की, उसके अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर बनाए गए, जिनको जिम्मा दिया गया इन कर्मचारियों की पॉलिसी बनाने के लिए। देश भर के मॉडल्स का एक तरह से सब कमेटी ने अध्ययन किया, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल मॉडल था उसको लेकर अब एक हरियाणा का शायद फॉलो, बिल्कुल हरियाणा के पॉलिसी का एक ड्राफ्ट हिमाचल प्रदेश की उस सब कमेटी ने इन कर्मचारियों के लिए तैयार कर रखा है। 30 जून से पहले कहा जा रहा था कि उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी हम 28 जून का आज वक्त हो गया अग्निहोत्री जी, लेकिन अभी तक सूचना कोई है नहीं। पिछले 2 दिन पहले भी ये सब कमेटी, इनका जो आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल ठाकुर महेंद्र सिंह से मिला था, याद उनको दिलाया कि 30 जून आने वाली है, आपने जो कह रखा है उसको करके दिखाइए। लेकिन अभी तक सूचना ऐसी है नहीं कि 30 जून से पहले क्या वो बैठक हो रही है या बैठक नहीं हो रही है, या फिर अगले मंत्रिमंडल में ये इशू आएगा। लेकिन अभी तक अगर हम देखते हैं तो सरकार ने जिस तरह से इनके प्रति एक रुख जो अपनाया हुआ है वो पॉजिटिव रुख रहा है अग्निहोत्री जी। पहली बार इस वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर सरकार इनके पक्ष में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेती है तो इस वर्ग के लिए कम से कम किसी तोहफे से कम कोई चीज वो नहीं होगी, क्योंकि जब इनकी भर्ती हुई थी तो नॉर्म्स वही थे कि कंपनी के थ्रू रखा जाएगा, उसके साथ ही सारी शर्तों की एक तरह से एक लिस्ट इनको बाकायदा थमा दी गई थी। अब सरकार अगर मर्जर या जो भी फैसला सरकार लेना चाहे, चाहे मर्जर का फैसला होगा या चाहे फिर कोई और फैसला होगा, ये सच में ही 32,000 कर्मचारियों को साधने के लिए तोहफे से कम नहीं होगा। तोहफे से कम नहीं है राजेश, बिल्कुल सही बात है। और एक और चीज है राजेश, देखिए सब कमेटी की मीटिंग जी ये ऐसी होगी जो अनसेरेमोनियल भी हो सकती है। कहने की बात है कि पता ही किसी को बिल्कुल 3 तो लोग हैं इसमें। हाँ सही है। महेंद्र सिंह के अतिरिक्त कौन है जी? सुरेश भारद्वाज साहब है और सुखराम चौधरी साहब इकट्ठे बैठे है ना, और इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी ये बैठक हो सकती है। किसी आइए बाहर बोल दिया गया कि जी किसी को अंदर मत आना देना, किसी भी एक मंत्री के कमरे में भी ये बैठक हो सकती है, क्योंकि इस पे अध्ययन तो काफी पहले से चला है। तो जरूरी ही नहीं है कि ये अभी पता चल जाए कि जी आज बैठक हो गई। ये भी हो सकता है कि हमें पता ही तब चले जब कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव आ जाए और बाद में पता चले कि मीटिंग तो हो रखी। तो ये भी एक इसमें एक पॉइंट है राजेश। लेकिन इतना तय है कि सरकार इस वर्ग का भला करना चाहती है, और ये वर्ग एक राजेश अगर एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखा जाए ना, मानवता के नजरिए से देखा जाए, तो इस वर्ग को सहायता की जरूरत तो अवश्य है। बिल्कुल। अब राजेश सबसे बड़ा जो कर्मचारियों का मसला है और जो सबसे बड़ा हक कहा जा रहा है आज की डेट में, बात अब उसकी कर लेते हैं इस बैकड्रॉप में कि मुख्यमंत्री साहब ने आज कहा कर्मचारियों को हक देंगे। हाँ, ये जरूर उन्होंने जोड़ा कि फाइनेंशियल क्राइसिस तो हमारे पास है बिल्कुल, और वो हक है राजेश सबसे बड़ा आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का ओपीएस का जो एक तोहफा चाहते हैं, और तोहफा नहीं इसको तो हक कह रहे हैं, और जाहिर भी है वर्तमान में ही सरकार में 2 तरह के कर्मचारी हैं, जो पुरानी पेंशन भी ले रहे हैं, नई पेंशन भी ले रहे हैं। वो नई योजना की सरकार ने बंद कर दी है, इसलिए इसको हक की कैटेगरी में रखा जाता है राजेश। इस हक का क्या बन रहा है, क्या लगता है आपको, दबाव कितना आ रहा है? बिल्कुल सही है। देखिए 2 एंगल से इसको देख लेते हैं। पहला कि एनपीएस कर्मचारियों का ये आंदोलन कहां पहुंचा है। धर्मशाला के बाद अब एनपीएस कर्मियों का पुरानी पेंशन की बहाली के लिए 3 जुलाई को आंदोलन बिलासपुर पहुंचेगा। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रदेश का आंदोलन होगा वो होगा मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र, यानी कि गृह चाहे नगर की आप बात कर लीजिए, मंडी जिला में वो आंदोलन होने वाला है, और 9 जुलाई इसके लिए डेट मुकर्रर कर ली गई है। और मंडी इसलिए अहम होने वाला है क्योंकि अब पिछले 3 मार्च को जो राजधानी शिमला में प्रदर्शन हुआ था, उसके लिए जो पदयात्रा निकाली गई थी वो मंडी से ही पदयात्रा शुरू हुई थी, फिर शिमला वो पदयात्रा पहुंची थी। अब 9 जुलाई को महत्वपूर्ण ये एनपीएस कर्मचारियों का वहां प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन या आंदोलन ये होने वाला है। सरकार बिल्कुल सरकार के नजरिए से देखें तो सरकार ने, हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कह भी दिया अग्निहोत्री जी की वित्तीय संसाधन हालांकि हिमाचल प्रदेश के इतने ज्यादा नहीं है, इससे पहले भी कहते रहे हैं, तो समझने की बात बिल्कुल। लेकिन 2-3 चीजें हैं कि सरकार के ऊपर राजनीतिक दलों का दबाव बहुत ज्यादा है, सरकार के ऊपर इन कर्मचारी, क्योंकि 1.5 लाख के करीब ये कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में है, और इनके अगर परिवारों को भी जोड़ लेते हैं तो संख्या बहुत ज्यादा ये हो जाती है। अगर 1.5 लाख से ज्यादा ये कर्मचारी
कर्मचारियों का दबाव भी सरकार के ऊपर है। इसके अलावा युवाओं का दबाव भी सरकार के ऊपर है, जो आने वाले दिनों में भर्तियों की आस एक तरह से लगा के रखते हैं, क्योंकि ये वो युवा भी इसी वर्ग के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो प्रेशर सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा है, प्रेशर हिमाचल प्रदेश के ऊपर बहुत ज्यादा है, और यही प्रेशर है, इसी प्रेशर का असर है कि केंद्र तक ये मसला पहुंच गया है। केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार जब मिल बैठ के ये फैसला लेंगी तो संभवतः कुछ ना कुछ कर्मचारियों के हित में निकलने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले भी बोल चुके हैं कि हम इसके लिए रास्ता निकाल रहे हैं, और वो रास्ता क्या होगा ये तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन कर्मचारियों की माने तो कहीं ना कहीं उनका दबाव रंग लाएगा, उनको कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है। राजेश, लगना लाजिमी भी है। देखिए, जिस तरह से गैर भाजपा शासित राज्य जो हैं वो ओपीएस को लागू करते जा रहे हैं, और जिस तरह से भाजपा के बड़े नेताओं के मुंह से, मुख्यमंत्री साहब को तो छोड़ दीजिए, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन वो बार बार बता भी देते हैं कि स्थिति ये है प्रदेश की। भाजपा के बड़े नेता तक ये एडमिट कर चुके हैं कि ये मसला गंभीर है। बिल्कुल, फिर चाहे वो तरीके से जेपी नड्डा साहब ने माना हो, या फिर भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना साहब ने कहा। बिल्कुल, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, शायद ये बयान और मुखर होने वाले हैं, और सबसे बड़ा दबाव जो बनाया हुआ इस पे वो बनाया है कांग्रेस ने, हिमाचल कांग्रेस ने। तो अब देखते हैं राजेश इस पे, क्योंकि ये बात तो हक की है। सही है ना? हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो जरूर है, लेकिन उसके लिए वे आउट ढूंढा जा सकता है। कैसे ढूंढा जाएगा ये देखने की बात होगी। लेकिन अगर ये काम ये सरकार कर देती है तो ये बहुत बहुत बड़ा एक चुनावी फायदा सरकार को मिलना लाजिमी है, ये हर कोई मान रहा है प्रदेश में।